हम वहां किसी धार्मिक जोश के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जीवन का एक विशेष आयाम घटित हो रहा है और हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो अगर आप किसी चीज का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए। अगर वहां कोई भगवान बैठे होते और वही सब कुछ करने वाले होते तो किसी भी तरह जा सकते थे। स्वर्ग जाने वाले लोगों के साथ यही समस्या है, वो कैसे भी जा सकते हैं क्योंकि भगवान उनका ख्याल रखेंगे। हम भारतीय हैं, हमारे लिए यह हमारा कर्म है, हमें ही उसका ध्यान रखना है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ये एकमात्र सभ्यता है जिसने अपने लोगों को सिखाया आपका जीवन आपका कर्म है, आप जो भी करते हैं बस वही आपको मिलता है। आपको जो भी मिल रहा है वो आपके किए गए या नहीं किए गए कर्मों का नतीजा है। लेकिन किसी दूसरे ने जादुई धर्म खोज लिए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब कुछ भगवान करेंगे। तो आप कुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। कम से कम तैयार होकर तो जाएं, इतनी साधना करें, सुबह शाम 21 मिनट का निवेश करें, कम से कम 7 दिन। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप उन महत्वपूर्ण दिनों में जाते हैं तो आप थोड़ा सा जन सैलाब में डूब जाएंगे। अगर आप अच्छी डुबकी लगाना चाहते हैं तो उन दिनों में जाएं जो इतने लोकप्रिय नहीं हैं। आपको नदी मिलेगी, वरना मानवता की नदी मिलेगी। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि हर तरह के लोग, बस पता है, उनमें से कई दूर से, दूर दराज के गांवों से आते हैं। ट्रेन का टिकट खरीदना और वहां पहुंचना, ये उनके जीवन में एक बड़ी बात है। उनमें से अधिकांश उन 2-3 दिनों के लिए अपना खाना पैक करके लेकर आए हैं। वो अपनी टोकरियों से खाना निकाल कर खाते हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, ये उनके लिए बहुत महंगा है या जो भी वजह हो। सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदना, अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वहां आना बहुत बड़ी बात है। तो उनके पास कोई कमरा नहीं है, कोई आलिशान टेंट नहीं है, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं है। नदी के किनारे वो एक छोटी सी आग जलाएंगे, अपने खुद के गीत गाएंगे। ये अविश्वसनीय है, यही भारत है, ये है भारत की असली खूबसूरती। ये एक शानदार दृश्य है, सांस्कृतिक दृश्य। और अगर आप साधना के लिए वहां जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं, वो सबसे बढ़िया होगा। But लेकिन जानते हैं ना, लोगों को ये पसंद आता है, जैसे ये सेल्स चलती रहती है। 10% छूट, केवल 10%। कोई कहता है 50% छूट। बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर वो 50% छूट दे रहा है तो उस जगह पर क्या गड़बड़ हो सकता है, आपको गौर करना चाहिए। हेलो, अगर मैं आधी कीमत पर कुछ बेच रहा हूं तो कुछ तो गड़बड़ होगा, आया ना? या तो मैं आपको इतने साल धोखा देता रहा और अब असली कीमत पर दे रहा हूं, या अभी कोई बात है, कोई दूसरा मुद्दा या समस्या है, जो भी हो। 100% छूट, एक खरीदो एक फ्री, कोई तो बात होनी चाहिए। ऐसा हुआ। शंकरन पिल्ला एक छोटा सा सुविधा स्टोर चला रहे थे और इधर बाईं तरफ एक और नया सुविधा स्टोर खुला और उन्होंने बोर्ड लगा दिया, सारे उत्पादों पर सुपर छूट। बड़ा बोर्ड, भद्दा दिखने वाला बोर्ड। फिर दाईं तरफ एक और दुकान खुली। इस आदमी ने कहा, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। हर चीज, फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर और संतरे तक, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। लोग वहां लाइन लगा रहे हैं। शंकरन पिल्लई ने इसे देखा और फिर एक नया बोर्ड पेंट करवाया। मुख्य प्रवेश द्वार ये है।